Assalamualaikum. My name is Dr. Fazahid and I am representing Master G Network. Today we are going to start process and models of disablement. ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस की डेफिनेशन और उसके एस्पेक्ट्स पढ़े थे फिजिकल फंक्शनिंग के। देन हमने जो है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस की इंटरवेंशंस पढ़ी थी और हमने एक्सरसाइज सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोसेस एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबलमेंट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिसेबलमेंट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये टर्म हमें क्या बता रही है? डिसेबलमेंट इज अ टर्म दैट रेफर्स टू द इम्पैक्ट्स एंड फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ acute or chronic conditions such as disease, injury and congenital or developmental abnormalities on specific body systems that compromise human body performance and individual ability to meet necessary, customary, expected and desired social function and roles। ठीक है, तो ये डिसेबलमेंट का हम टर्म कब यूज कर रहे हैं कि हमें ये बता रहा है कि जब भी पेशेंट को कोई एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज हो रही है या इंजरी हो रही है, कोई अबनॉर्मलिटी हो रही है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। ठीक है, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज क्या आ रहे हैं ह्यूमन बॉडी के से, हमारे ह्यूमन बॉडी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है, उसकी डिजायर्ड जो नॉर्मल उसकी सोशल एक्टिविटीज है उन पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? डिसेबलमेंट में। ठीक है, तो ये हमें डिसेबलमेंट हमें क्या बता रही है कि किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी इंजरी या डिजीज की वजह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या जो है इम्पेयरमेंट आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, उसको हम डिसेबलमेंट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है कि जब भी डिसेबलमेंट होती है पेशेंट को, ठीक है, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि पेशेंट की डिसेबलमेंट कौन से टाइप की है। ठीक है, तो अब हमारे पास पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्या नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से ये डिसेबलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टेप वाइज हर चीज चलती है ना, कि डिजीज स्टार्ट होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्रॉनिक कंडीशन में जाती है, तो इसी तरह डिसेबलमेंट का प्रोसेस होता है जो कि थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि उस डिसेबलमेंट के क्या प्रोसेस है और क्या स्टेप्स है, जिसको लेके उसने पेशेंट को उस स्पेसिफिक कैटेगरी में रख के उसको फिर मैनेज करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं डिसेबलमेंट के। उसमें हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास मॉडल बनाया गया था वो था नागी मॉडल। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर जो मॉडल बना था वो था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। ठीक है, ठीक है, ये दो मॉडल हमारे पास थे। उसके बाद फिर ये मॉडल जो है इतना ज्यादा नहीं यूज हुए। उसके बाद थर्ड मॉडल बना था जिसका नाम क्या है हमारे पास ICF मॉडल। ठीक है, ICF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ठीक है, अब हमारे पास इन मॉडल्स ने स्पेसिफिक टर्म्स को यूज किया है। ठीक है, अब जो हमारे पास एक आपको पता है इंजरी जो होती है किसी भी लेवल पे हमारी बॉडी को इंजरी होती है, ठीक है, वो स्पेसिफिक लेवल्स पे होती है। ठीक है, इंजरी सेलुलर या टिश्यू लेवल पे हो सकती है, ठीक है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हो सकती है, पर्सनल लेवल पे और सोशल लेवल पे हो सकती है। ठीक है, तो हर मॉडल ने उस लेवल को, उस लेवल के ऊपर जो है एक डिजीज को स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास नागी मॉडल है, नागी मॉडल ने कहा है कि अगर टिश्यू या सेलुलर लेवल पे इंजरी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव पैथोलॉजी कहेंगे। अगर ऑर्गन या सिस्टम लेवल पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको हम इम्पेयरमेंट कहेंगे। ठीक है, अगर पर्सनल लेवल पे हुई है तो उसको हम फंक्शनल लिमिटेशन कहेंगे। अगर सोशल लेवल पे हुई है तो हम उसको डिसेबिलिटी कहेंगे कि वो बिल्कुल डिसेबल हो गया, वो अपना सोशली भी कोई ना पर्सनल काम कर पा रहा है ना अपना कोई सोशल वर्क कर रहा है, तो वो सोशल लेवल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स। इसमें जो टिश्यू लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो डिजीज कह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास अगर कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कार्डियक स्पेसिफिक कोई वेसल की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम डिजीज कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर वो पूरे ऑर्गन को क्या करते हैं, पूरे ऑर्गन को डैमेज कर दे, ठीक है, ये पूरे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही पूरे को डैमेज कर दे, ठीक है, तो वो इम्पेयरमेंट आ रही है। ठीक है, इसमें नागी और ICIDH ने दोनों ने ऑर्गन सिस्टम पे जो इंजरी हुई है उसको इम्पेयरमेंट का नाम दिया। ठीक है, और फिर हमारे पास पर्सनल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें इन्होंने इसको डिसेबिलिटी का नाम दे दिया है, और अगर सोशल लेवल पे आ रही है तो उसको इन्होंने हैंडीकैप का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास मॉडिफाइड जो लेटेस्ट वर्जन है डिसेबलमेंट मॉडल्स का, उसमें वो हमारे पास है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। इसमें हमारे पास
टिश्यू लेवल पे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको डिजीज ही कह रहे हैं। ऑर्गन लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको हम इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन कह रहे हैं। सेम तीनों में वही चीज आ रही है। पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम एक्टिविटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी भी नहीं कह रहे ना फंक्शनल लिमिटेशन, सिर्फ एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा उसकी बॉडी कोई काम ना कर सके, एक खास कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको एक्टिविटी लिमिटेशन कह रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर वो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, अपने घर के काम नहीं कर पा रहा, अपनी जॉब नहीं कर पा रहा, वो स्पोर्ट्स में कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो सोशल लेवल पे जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हमारे पास मॉडल्स बनाए गए थे जो कि बताए गए थे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बनाए गए थे, ताकि वो स्पेसिफिक टर्म्स उनके पास हो और उसके अंदर जो है पेशेंट को कैटेगराइज करके उनके लिए मैनेजमेंट, उनके लिए थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन बना सके। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ रही है कि जब अब ये डिसेबलमेंट का प्रोसेस हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट को पता चल गया कि पेशेंट, वो देखेगा एक पेशेंट आया उसके पास, ठीक है, अब उसने चेक करना है कि वो डिजीज लेवल पे आ रहा है, इम्पेयरमेंट लेवल पे आ रहा है, या एक्टिविटी लेवल लिमिटेशन वाले लेवल पे आ रहा है, या पार्टिसिपेशन, उसकी कंडीशन से देख के पता चलेगा। ठीक है, अब हमने उसकी कंडीशन हमें पता चल गई, समझे हमारे पास एक पेशेंट है, वो जो है एक्टिविटी लिमिटेशन में आ रहा है कि वो अपनी एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रहा, डेली एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हम ऐसी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन बनाए जो कि उसकी टिश्यू लेवल पे भी उसका जो है, आपको पता ना एक थर्ड स्टेज पे वो कैसे पहुंचेगा, पहली दो स्टेजेस से गुजरा होगा तभी वो थर्ड स्टेज पे है ना, कि पहले उसको टिश्यू लेवल की इंजरी वो नहीं ठीक हुई, फिर उसकी ऑर्गन लेवल या सिस्टम लेवल की इंजरी वो भी नहीं ठीक हुई, फिर ठीक है वो उसने तो उसको इतना डैमेज कर दिया कि वो पर्सनल लेवल तक की इंजरी आ गई। ठीक है, तो जब हम एक्टिविटी लिमिटेशन को ट्रीट करने के लिए हमको इंटरवेंशन बनाएंगे तो हमने पिछले वाले चीजों को भी देखना है कि हम टिश्यू और ऑर्गन लेवल की भी हम साथ साथ ट्रीटमेंट करें, और जो पर्सनल लेवल की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको भी ट्रीटमेंट दें। ठीक है, तो हमने पेशेंट की कंडीशन को देख के, उसकी कैटेगराइजेशन को देख के भी हमने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन बनानी है। ठीक है, अब जो हमारे पास थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन आ रही है उसमें आपने सबसे पहले पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, आपने देखना है कि उसको अगर नहीं प्रॉब्लम, लेकिन आपको लग रहा है कि इसको आगे ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपने उसको रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिए। फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट है बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, उसकी फैमिली में जो है शुगर और हार्ट डिजीज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि इस पेशेंट को किसी सर्टन एज में जाके डायबिटीज या डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, तो पहले ही आप उसको इस तरह से एक्सरसाइज इंटरवेंशन देने लग जाओ कि वो जो चीज आपको चांस होने के लग रहे हैं वो आप उसको प्रिवेंट कर दो। ठीक है, आप रिस्क फैक्टर्स की क्या कर दो, रिस्क की रिडक्शन कर दो, आप पहले से ही इंटरवेंशन दे दो ताकि वो फर्दर जो है डिजीज ना हो सके। ठीक है, अगर आपने रिस्क लेवल भी उसको रिड्यूस कर दिया तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, पेशेंट आपको टिश्यू लेवल की इंजरी के साथ है, ठीक है, उसको कोई डिजीज होगी या कोई डिसऑर्डर होगा, कंडीशन या कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज इंटरवेंशन देनी है कि आप उस डिजीज को या डिसऑर्डर को ठीक कर सको। ठीक है, उसके बाद अगर वो आपके पास वो इस लेवल पे नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल पे आया कि उसके कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी फंक्शन दोनों ही डिस्टर्ब है, या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये इम्पेयरमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पिछले लेवल्स को भी इंटरवेंशन देनी है और इम्पेयरमेंट वाले लेवल को भी आपने पेशेंट की इंटरवेंशन देनी है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट आता है आपके पास, वो आता है, उसको ना अपनी फिजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, ना उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में भी डिस्टर्ब हो जाती है, और ना ही वो सोशल फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आपने ऐसी इंटरवेंशन देनी है कि वो अपनी फिजिकल फंक्शनिंग में परफॉर्म कर सके, माइंड को कॉग्निटिव आपने जो है उसकी ट्रेनिंग करानी है, बिहेवियरल थेरेपी करानी है, ताकि उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाए, और वो जब वो उसकी पर्सनल एक्टिविटीज अच्छी हो जाएंगी तो वो सोसाइटी में भी अच्छे तरीके से काम कर सके, तो आपने ऐसी इंटरवेंशन देनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर एक पेशेंट हैंडीकैप्ड है, व्हील चेयर पे है, वो नहीं चल सकता, उसको इतने साल हो गए वो व्हील चेयर पे है, ठीक है, वो डिसेबल्ड बंदा है, ठीक है, तो आपने ऐसी इंटरवेंशन देनी है कि वो अपनी नॉर्मल नीड्स डिजायर्स वगैरह को पूरा कर सके। ठीक है, उसे पता हो कि मैंने खाना किस तरीके से है, मैंने अपने जो है बालों में कंघा कैसे करना है, मैंने कपड़े कैसे पहनना है, उसकी जनरल उसे पता होना चाहिए। उसके आपने ऐसी बॉडी की ट्रेनिंग करानी है कि वो अपनी खुद की जो है ज़रूरियात का और इन चीज़ों का ख्याल कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कि डिसेबलमेंट प्रोसेस पे हमारे थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस का क्या इम्पैक्ट है।
ठीक है, तो अभी हमने इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखना है कि जब पेशेंट आए तो आपने पहले से कैटेगराइज़ करना है कि वो कौन से मॉडल को जो है आप फ़ॉलो करोगे, ठीक है? मोस्ट कॉमनली जो मॉडल फ़ॉलो किया जा रहा है वो लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ठीक है, इस मॉडल को देख के फिर फर्दर हमने जो है पेशेंट को उसके कैटेगराइज़ करके देन हमने उसको थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज़ इंटरवेंशन देनी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास यही जो हमारे पास मॉडल्स हैं इनके हम जो कैटेगराइजेशन है उनको फर्दर हम एक-एक लेके चलेंगे या फिर आगे इसको इलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।